आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, मैं हूँ ज़मीर रज़वी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात से हुकूमत व इंतजामिया को तशवीश। डिवीजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर भी आए हरकत में। औरंगाबाद डिवीजन के सभी मुताल्लिक़ अफसरान को चौकन्ना न रहने और लापरवाही बरतने वालों पर शिकंजा कसने की दी हिदायत। साइकिल फॉर चेंज मुकाबले में AMC इंतजामिया को दूसरे राउंड में मिली बड़ी कामयाबी। पुणे, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, अहमदाबाद और वाराणसी जैसे शहरों को पीछे छोड़कर टॉप 25 शहरों की फहरिस्त में बनाई जगह। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ यूथ कांग्रेस उतरी मैदान में। क्रांति चौक इलाके में किया गया मरकजी हुकूमत के खिलाफ जोरदार एहतजाज और सबका साथ सबका विकास नारा देने वाली हुकूमत की उड़ाई गई धज्जियां। और उर्दू अदब में हिंदुस्तानी तहजीब अनासिर के उन्वान से मौलाना आज़ाद कॉलेज में 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का हुआ शानदार आगाज। उर्दू अदब की मारूफ शख्सियात ने की उन्वान के मुनासिबत से हाजिरीन की रहनुमाई। शहर और जिले में कोरोना वायरस फिर पांव पसारने लगा है तो वहीं इंतजामिया भी हड़बड़ा कर जागा है। डिवीजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने एक ऑडियो क्लिप जारी की है जिसमें धूमधाम से शादी की तकरीबात मुनक़िद करने वालों और उसूल और ज़वाबित की पामाली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मुताल्लिक़ा इंतजामिया को हिदायत दी है। कोरोना का जोर कुछ कम क्या हुआ और उसकी वैक्सीन आ जाने की खबर क्या मिली कि शहरियान जैसे इस वबा से बिल्कुल बेखौफ हो गए। इतना ही नहीं, इंतजामिया भी एहतियात की महज रायज़नी करते हुए इस जानिब से आंखें फेरता नजर आने लगा था। शहर भर में भीड़ भाड़ बढ़ने लगी और बेखौफ व ख़तर तमाम एहतियाती उमूर और ज़ाब्तों को बालाए ताक रख कर बड़ी बड़ी पार्टियाँ और शादी ब्याह की तकरीबात सजने लगी हैं। नतीजतन हालात फिर पलटा खाते नज़र आ रहे हैं और कोरोना के नए मामले तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुतासरीन का हिंदसा फिर सैकड़ा क्रॉस कर गया तो डिवीजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने फौरी मुस्तैदी दिखाई और तमाम मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को अलर्ट करते हुए एक ऑडियो क्लिप जारी की और इंतज़ामिया को खबरदार करते हुए हुक्म दिया कि शादी ब्याह और बाज़ारों की भीड़ भाड़ पर काबू किया जाए और ज़ाब्ते व उसूलों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मामले दर्ज किए जाएँ। दूसरी जानिब इन बदलते हालात ने शहरियान को भी कहीं ना कहीं खौफजदा कर दिया है और लोग तशवीश का इजहार करते देखे जा रहे हैं। हम MCN न्यूज़ की जानिब से आवाम व साकिनान से अपील करते हैं कि खौफजदा न हो बल्कि एहतियात का दामन न छोड़ें। मास्क, 2 गज़ दूरी और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और अपने आप को अतराफ़ को लाजिमन साफ़ सुथरा रखें। कहीं ऐसा न हो कि हमें फिर से लॉकडाउन जैसे हालात का सामना हो जाए। स्मार्ट सिटी मिशन की जानिब से कौमी सतह पर मुनक़िदा साइकिल फॉर चेंज इंडिया चैलेंज में औरंगाबाद शहर ने फाइनल में दाखिला हासिल कर लिया है। कौमी सतह पर मुनक़िदा साइकिल फॉर चेंज इंडिया चैलेंज में औरंगाबाद ने पुणे, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, अहमदाबाद और वाराणसी जैसे शहरों को पीछे छोड़ते हुए फाइनल में जगह बना ली है। इन मुकाबलों के दूसरे मरहले में औरंगाबाद को भारत के 25 शहरों में से एक शहर चुना गया है। इन्हीं मुकाबलों के हिस्से के तौर पर औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने क्रांति चौक से रेलवे स्टेशन तक 6 किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक तैयार किया है। वाज़े हो कि कोरोना वायरस के असरात से बाहर निकलने की कोशिश के तौर पर भारत सरकार की हाउसिंग और शहरी तरक्कियात की वजारत ने मुल्क में साइकिल फॉर चेंज चैलेंज का ऐलान किया था। इस मुहिम का मकसद साइकिलिंग की आदत को फरोग देने के साथ साथ लोगों में उम्मीद और हौसला जगाना भी था। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर और औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के CEO आस्तिक कुमार पांडे ने 2 अक्टूबर 2020 को शहर में इन मुकाबलों की शुरुआत की थी। इस मौके पर पांडे ने शहर में 20 किलोमीटर लंबे साइकिल ट्रैक बनाने का ऐलान भी किया था। इस ऐलान के बाद से शहर में साइकिल चलाने वालों की तंजीमें, फिटनेस ग्रुप और साइकिलिंग में दिलचस्पी रखने वाले शहरियान बढ़ चढ़कर इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं, जिसके बाद शहर में साइकिल कारोबार में करीब 300% का इजाफा होने की बात कही गई है। शहर में तामीर किए जाने वाले मुख्तलिफ साइकिल ट्रैक्स में पहला साइकिल ट्रैक क्रांति चौक से रेलवे स्टेशन है, जिसका इफ्तिताह जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के माहौलियात और सयाहत के वजीर आदित्य ठाकरे ने किया। साइकिल फॉर चेंज मुकाबलों में औरंगाबाद समेत फाइनल में पहुंचे दूसरे शहरों को प्रेजेंटेशन देना होगा और फाइनल 11 शहरों में मुकाम बनाना होगा। इसके बाद इन शहरों को 1 करोड़ रुपयों की सरकारी इमदाद दी जाएगी।
पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज औरंगाबाद यूथ कांग्रेस की जानिब से क्रांति चौक इलाके में मुजाहरे किए गए। मुजाहरों के दौरान मुजाहिरीन ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत पर आवाम के साथ धोखाधड़ी करने का इल्जाम लगाया। ईंधन की बढ़ती कीमतों और आसमान छूती महंगाई के खिलाफ अब कांग्रेस भी सड़कों पर उतर आई है। औरंगाबाद यूथ कांग्रेस की जानिब से आज शहर के क्रांति चौक इलाके में मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के लिए मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया और खूब नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत ने इख्तिदार में आने से पहले आवाम को अच्छे दिनों का वादा किया था, लेकिन अब आसमान छूती महंगाई में आवाम का जीना दूभर हो गया है। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत पर आवाम के साथ झूठ बोलने और धोखा देने का इल्ज़ाम भी आयद किया। ये मुजाहरे महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस के सदर सत्यजीत तांबे की हिदायत पर और मुजफ्फर खान पठान की क़यादत में किए गए। इस दौरान कांग्रेस के ज़िला सदर हिशाम उस्मानी भी मौजूद थे। मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर तनकीद करते हुए हिशाम उस्मानी ने कहा कि ये हुकूमत आवाम को सब्ज़ बाग दिखाकर इख्तिदार में आई थी, लेकिन इख्तिदार में आते ही ये आवाम की दुश्मन बन बैठी है। उन्होंने महंगाई कम न होने को मरकज़ी हुकूमत की नाकामी करार दिया। इन मुजाहरों में महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी आमिर अब्दुल सलीम, अखिल पटेल, शेख अतहर, लियाकत पठान, गौरव जायसवाल और अखिल पटेल के अलावा बड़ी तादाद में कांग्रेस कारकुनान मौजूद थे। आज अपन देख रहे हैं पूरे देश भर के अंदर पेट्रोल, डीजल और गैस के भाव दिन ब दिन जो है तो बढ़ते जा रहे हैं। मोदी सरकार सत्ता में आने से पहले जिस आश्वासन भी उन्होंने पेट्रोल डीजल के भाव कम करेंगे, जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम में 60-65 रुपये पेट्रोल का भाव हुआ करता था। मोदी सरकार ने लोगों को झूठे आश्वासन दिए कि इसके आधे दामों में हम आपको पेट्रोल डीजल गैस देंगे। आज आप देख रहे हैं कोरोना महामारी से लोग पहले से परेशान हैं, लोगों को नौकरियाँ दी है, लोगों के रोज़गार चले गए। ऐसे हालात में मोदी सरकार दिन ब दिन 1-2 रुपये का भाव बढ़ाते जा रहे हैं। आज पेट्रोल 100 रुपये के पास चले गया है। पेट्रोल ने सेंचुरी मार चुका है। पहले लोग कमाने के लिए गाड़ी में पेट्रोल डाला करते थे, आज कमा रहे हैं गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए। ऐसी परिस्थिति यहाँ पर पैदा हो चुकी है। तो इसी को देखते हुए आज हम भाजपा सरकार का जो है तो झूठे आश्वासनों का पर्दाफाश करने के लिए एक विश्वासघात आंदोलन औरंगाबाद शहरी योग कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर किया गया। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से शहर के मौलाना आज़ाद कॉलेज कैंपस में 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का आज आगाज़ हुआ। ये सेमिनार उर्दू अदब में तहज़ीबी अनासिर के उन्वान से रखा गया है, जिसमें अहले इल्म ने हाज़रीन की रहनुमाई की। नाज़रीन, गहवारे इल्म अदब औरंगाबाद के नब्बाज़ और हमअजहत अकाबिर में एक नाम मरहूम डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया का भी है, जिन्होंने तालीम व ताल्लुम के फ़रोग़ की फ़िक्र लिए हुए मौलाना आज़ाद कॉलेज के नाम से एक इल्मी शजरकारी की और ज़िंदगी भर इसकी आबियारी करते रहे। आज इस कैंपस से मैदान इल्म के कई सौते फूट कर इलाका भर के तिश्नगान इल्म को सैराब कर रहे हैं। इस इदारे की मौजूदा सरपरस्त आला मोहतरमा फ़ातिमा ज़करिया की यौम पैदाइश की मुनासिबत से कैंपस में एक 2 रोज़ा सेमिनार उर्दू अदब में हिंदुस्तानी तहज़ीबी अनासिर रखा गया, जिसको हुकूमत हिंद की कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने माली ताउन अता किया। सेमिनार के इफ्तिताही इजलास की सदारत मारूफ अदीब व स्कॉलर डॉक्टर इस्तकाज़ अफजल ने फरमाई, जबकि मेहमान खुसूसी में JNU दिल्ली के प्रोफेसर डॉक्टर अनवर पाशा और आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर फ़ारूक़ी ने मज़कूरा मौजू पर बेहतरीन रहनुमाई की। इसी तरह कलीदी खुतबा मशहूर अदीब व नक्काद शमीम तारिक ने और सदारती खिताब सदर मज़ाकिरा ने दिए। इस प्रोग्राम में शहर भर की नामवर इल्मी अदबी शख्सियात, तलबा व तालिबात और इल्म दोस्त शहरियान व असातिज़ा और मुअल्लिमात शरीक। निज़ामत के फ़राइज़ शोबा उर्दू के सदर डॉक्टर काजी नवीद ने इंतहाई मुस्तहसन अंदाज में अदा किए। जिला परिषद औरंगाबाद के पास कोरोना वायरस से बचाव के 35,000 टीके मौजूद हैं। ये इत्तला जिला परिषद के महकमे सेहत ने दी। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में अब इजाफा होने लगा है। इससे पहले कोरोना मरीजों की घटती तादाद को इस बीमारी के खत्म होने की अलामत समझ लिया गया था, लेकिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में फिर से बढ़ोतरी होने लगी है। जिला परिषद जैसे इलाकाई खुद मुख्तार इदारों के लिए भी कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद से निमटना एक चैलेंज बन गया है। इस दौरान औरंगाबाद जिला परिषद के महकमे सेहत ने बताया कि उसे हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के 35,000 टीके मौसूल हुए हैं। इसके अलावा अगले 2 दिनों में 21,000 मजीद टीके भी पहुंच जाएंगे। महकमे सेहत के ज़राए ने बताया कि उनके पास कोरोना वायरस के अलावा दूसरी बीमारियों से मुकाबला करने के लिए भी वसाइल मौजूद हैं। इसके तहत जिला परिषद में दवाओं के ज़ख़ीरे के अलावा 10,000 मास्क, 10,000 सैनिटाइज़र, 30,000 खांसी की दवा की बोतलें
और दीगर अशिया मौजूद हैं। जिला परिषद का कहना है कि महकमा सेहत वबाई अमराज का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है और किसी भी दवाई की किल्लत नहीं है। कोरोना वायरस के बढ़ते कदम को रोकने के लिए म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया पूरी तरह तैयार है, लेकिन आवाम को भी चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए इस मर्ज के फैलाव को रोकने में हुकूमत का ताउन करें। ये अपील म्युनिसिपल हेल्थ अफसर डॉक्टर नीता पाडळकर ने आवाम से की। मागील आठवड्यात शहरात पाहिले तर करोनाची रुग्णसंख्या वाढत आहे आणि ही दर दिवशी 20-30 करत वाढली। आता कालपर्यंत आपल्याला 92 रुग्ण पॉझिटिव्ह सापडलेले आहेत। ते यासाठी सर्व स्तरावर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे। महापालिका तर पूर्णपणे याची काळजी घेत आहे। आमच्याकडून स्वॅब टेस्टिंग होत आहे। आपण जिथे जिथे आता जर पॉझिटिव्ह पेशंट्स आहेत तिथे आपण जास्त प्रमाणात टेस्टिंगसाठी 2 मोबाईल टीम पण केलेले आहेत की एरियात जाऊन तिथल्या लोकांची टेस्टिंग घेतली जाईल। तसेच जिथे गर्दीचे ठिकाणे आहेत, मंगल कार्यालय आहेत, आपले कोचिंग क्लासेस आहेत, लोकांची ये-जा सुरू आहे, तर आपण कोचिंग क्लासेसचे पण 5 टीम केलेले आहेत की जे जाऊन तिथे योग्य तऱ्हेने कोविडचे सर्व नियमावलीचे पालन होते की नाही आहे याची तपासणी केली जाणार आहे। तसेच आपले मित्रपथकाद्वारे लग्न कार्य जिथे सुरू आहेत तर तिथेसुद्धा जाऊन आपण ते जे कोविडचे नियमावली पालन करून लग्न होत आहेत की नाही याची आपण काळजी घेणार आहोत आणि ही सर्व स्तरावर नागरिकांनी पण काळजी घेतली पाहिजे। गर्दीच्या ठिकाणी जाऊ नये, मास्क वापरणे आणि आपले जे फिजिकल डिस्टन्सिंग आहे ते आपण पाळले पाहिजे आणि या पद्धतीने जर आपण सर्व काळजी घेतली तर आपल्याला निश्चितच आपण हे कंट्रोल करणं पुन्हा आपल्याला शक्य होईल। आपण जास्तीत जास्त टेस्टिंग यामध्ये करतो आहे। सर्वांना आव्हान हेच करण्यात येते की कोणालाही काही शंका असेल, काही त्रास असेल तर त्वरित आमच्या टेस्टिंग फॅसिलिटीला या, तिथे तपासणी करून या आणि आपण लवकर निदान करू, वेळेत उपचार केले आणि आपल्या ज्या संपर्कात आलेल्या सर्व व्यक्तींची त्यांची पण टेस्टिंग करून घ्या, म्हणजे लवकरात लवकर निदान होईल आणि आपल्याला प्रसार थांबवण्यास मदत होईल। ख़वातीन को मुस्तहकम बनाने और उनके हाथों तैयार करदा मसनूआत को बाजार दस्तियाब करवाने के मकसद से हलाई मेमन फाउंडेशन के लेडीज़ विंग की जानिब से फूड एंड फन मेले का आज एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह हलाई मेमन जमात के सदर हाजी सिद्दीक मोतीवाला के हाथों अमल में आया। जबकि इस मौके पर मेमन जमात के सेक्रेटरी हाजी इकबाल धामिया, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्टी हाजी मकसूद नवीवाला, मेमन यूथ बॉडी के सदर हाजी अतीक मोतीवाला, हलाई मेमन जमात लेडीज़ विंग की सदर मशीला बानो नवीवाला और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन मुंबई के जोनल सेक्रेटरी मोहम्मद इलियास डांगरा मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि अपने फैमिली वालों की किफ़ालत करने और अपने फैमिली हेड की माली एआनत में मदद देने की गर्ज से कई ख़वातीन पेशा वाराना कोर्सेस मुकम्मल करके फ़ैशन डिज़ाइनिंग, कशीदाकारी और कुकिंग वगैरह करती हैं। इसी तरह दीगर घरेलू सनतें भी चलाती हैं, मगर उनके हाथों तैयार करदा अशिया की वो मार्केटिंग नहीं कर पाती। लिहाजा ख़वातीन के हाथों तैयार करदा अशिया को मार्केट फ़राहम करवाने की गर्ज से ये फूड एंड फन मेले का एहतमाम किया गया, जिसमें शहर की ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मोतीवाला फंक्शन हॉल में मुहैया की गई जगह पर स्टॉल्स लगाए, जिसे शहरियान ने खूब पसंद किया। ये प्रोग्राम लेडीज़ विंग हलाई मेमन जमात औरंगाबाद की तरफ से किया जा रहा है, जो अंडर WMO बल्कि वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन हमारी एक संस्था है पूरी, उसके अंडर में औरंगाबाद की लेडीज़ ये सब प्रोग्राम की है। इसका मकसद ये है कि लेडीज़ विंग या औरंगाबाद की पूरी लेडीज़ यानी मेमन बरादरी की नहीं, बाकी सभी लेडीज़ को यहाँ उनको आगे बिजनेस करने का या इसका एक मौका मिलेगा। यहाँ से एड्रेसेस लोग लेके जाएंगे दूसरी लेडीज़ और बिज़नेस अपलिफ्टमेंट के लिए करने की कोशिश करेंगे भाई लेडीज़ भी बिज़नेस से या कारोबार से जुड़े। मेन मकसद ये है। आज जो हमने फंक्शन को औरंगाबाद में ऑर्गेनाइज किए हमारे हलाई मेमन जमात और अभियानों की तरफ से काफ़ी सक्सेसफुल है। इसमें हमने अपना डिपार्टमेंट के प्रोग्राम रखे हमारे कंसर्न को हमारे कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए और हमारे पर्दे की पाबंदी के साथ हमने अपने बहनों को बहुत चीज़ें दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी चीज़ें इनको फ़ायदा मिल रहा है, तो हम आगे चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम हमारे चलते रहें। हमारी फादर बॉडी
हमारे फादर सिद्दीक भाई मोतीवाला, उनकी पूरी टीम और हमारी यूथ टीम प्रतीक और उनकी टीम और अलहमदिल्ला हमारी लेडीज विंग की टीम, हम सब मुश्किला हेडफुट और बानवंती, रुखसाना, फौजिया भाई, सकीना भाई, अदीना, गुलशन वाले और अलहमदिल्ला हमारी काफ़ी अच्छी टीम औरंगाबाद की है। नसीम भाई, यूथ में हमारे बच्चे भी हमारे साथ हैं। मैं चाहती हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम हम आगे भी करें ताकि हमारे यहाँ की कम्युनिटी को ऐसे प्लेटफॉर्म मिलते हैं। इसका मेन मकसद ये है कि औरंगाबाद की जितनी भी लेडीज़ है, चाहे वो मेमन बरादरी के हो या मुस्लिम बरादरी के हो या गैर मुस्लिम हो, उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर अब बिज़नेस का प्लेटफॉर्म मिले और जो ये खुद अपने हाथों से जो बनाई हुई चीज़ें हैं उसका प्रोडक्शन हो और उसकी मालूमात मिले, इसके लिए ये प्रोग्राम लिया जाता है। ये प्रोग्राम जो है WMO की तरफ से पूरे इंडिया में हमेशा लिया जाता है, जिसकी वजह से औरंगाबाद में हमारा प्रोग्राम चल रहा है और इसमें बॉम्बे से, अकोला से, नागपुर से औरंगाबाद की पूरी लेडीज़ जमा हुई है और मकसद ये है कि उसको लेडीज़ को प्लेटफॉर्म बिजनेस का मिले। ज्ञान प्रकाश विद्या मंदिर में शिव चरित्र पारायण नामी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें स्कूली तालिबात ने छत्रपति शिवाजी महाराज के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डाली। माहिर तालीम SP जवड़कर की सदारत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में डॉक्टर PR थोटे, चंद्रकांत भराड़, मिर्ज़ा सलीम बेग, वाल्मीकि सुरासे, शेख मंसूर और राजेंद्र खंडेलवाल मेहमानाने ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। ये प्रोग्राम शिव चरित्र पारायण समिति औरंगाबाद की जानिब से मुनक़िद किया गया। गारखेड़ा इलाके में मौजूद ज्ञान प्रकाश विद्या मंदिर नामी स्कूल में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में छत्रपति शिवाजी महाराज की ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए यहाँ की तालिबात ने बताया कि वो एक सेक्युलर जहन रखने वाले हुक्मरान थे। उनकी हुकूमत में हर मज़हब के मानने वालों को एहतराम की नज़र से देखा जाता था और किसी भी मज़हब के दरमियान भेदभाव नहीं किया जाता था, बल्कि आनजहानी शिवाजी महाराज अपनी रियाया की खुशहाली और उनकी हमाजहत तरक्की के लिए हमेशा फ़िक्रमंद रहते। इस मौके पर देवहीरा ग्राम पंचायत के बिला मुकाबला नायब सरपंच मुंतखब होने पर बाड़ू गाड़े का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। प्रोग्राम की निज़ामत प्रदीप मापारे ने की, जबकि शुक्रिया की रस्म कैलाश वाहुड़े ने अदा की। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में प्रकाश नागरे, प्रदीप विखे, मधुकर पाटिल, अंजलि कारखाने, बबन मगरे, सोमनाथ कोहली, किशन शिंदे और जीजाबाई सुरासे ने अहम रोल अदा किया। कौमी तराने पर प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुए टूल किट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने बीड़ के शांतनु मुल्क की क़ब्ल गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। ये इत्तला उनके वकील ने आज सहाफ़ियों को दी। ये शांतनु का जो मामला है, ये टूल किट केस का मामला है। दिल्ली पुलिस ने अननोन पर्सन्स के अगेंस्ट टूल किट केस में FIR रजिस्टर किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद दिल्ली पुलिस ने ऐसा कहा है कि शांतनु उसमें से एक अक्यूज़ड है। तो शांतनु जैसे कि भीड़ का है, इसलिए उसे इस हाईकोर्ट में आना पड़ा। इस हाईकोर्ट में हमने उसकी पिटीशन डाली थी और पिटीशन में यही कहा था कि उसको दिल्ली जाना है, पुलिस के सामने अपेयर होना है और कोर्ट के सामने अपेयर होना है। तो जैसे कि दिल्ली पुलिस की टीम भीड़ में आ चुकी है तो हमको प्रोटेक्शन चाहिए था, तो हमने इंटरिम ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बिल का एप्लीकेशन लगाई थी और कोर्ट ने ये कंसिडर किया है कि शांतनु को दिल्ली में पुलिस और कोर्ट के पास जाना है, इसलिए उसको 10 दिन का टाइम दिया है दिल्ली में आने। ये धाराएँ थी 153A ऑफ IPC और 120B। तो ये दो ही धारा हमें अभी तक तो पता है, क्योंकि हमारे पास FIR की कॉपी भी नहीं है। अब जैसे शांतनु दिल्ली जाता है तो आगे क्या डेवलपमेंट है वो पता चले। जी, दिल्ली पुलिस के जो एडवोकेट थे उनका क्या कहना था? दिल्ली पुलिस के एडवोकेट नहीं थे, लेकिन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के एडवोकेट थे। उन्होंने प्राइमरी ऑब्जेक्शन लगाई थी कि ये पिटीशन यहाँ मेंटेनेबल नहीं है, अलावा उसके बाकी कुछ नहीं। 10 दिन की बेल दी है और वो भी आज से शुरू होने वाली है। मुकम्मल 11 महीनों तक बंद रहने के बाद शहरी हुदूद की कोचिंग क्लासेस शुरू करने की इजाज़त बिलाखिर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने दे दी, जिस पर कोचिंग क्लासेस के जिम्मेदारान ने जश्न मनाया। कोरोना के इब्तदाई हालात ही से मरकज़ी व रियासती हुकूमतों के अहकाम पर तमाम सरकारी व निजी तालीमी इदारे और कोचिंग क्लास बंद कर दिए गए थे। वादे-अज़ां पिछले दिनों मरहलावार स्कूल व इदारे खोले जाने के बाद भी निजी कोचिंग क्लास शुरू नहीं किए गए थे, जिसका मुतालबा कोचिंग अकादमियों के मालिकान बड़े ज़ोर व शोर से कर रहे थे।
बिलाखिर बल्दिया उज़्मा के कमिश्नर, जो इस वक्त कारपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ शहरी हुदूद के कंटेनमेंट जोन को छोड़कर तमाम कोचिंग क्लास शुरू करने की इजाज़त दी, तो कोचिंग क्लास मालिकान ने खुशी से जश्न मनाया। काला गणपति मंदिर सिडको N1 में भी गणपति को प्रसाद चढ़ाया गया और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। कोचिंग क्लासेस एसोसिएशन के रियासती सदर प्रोफेसर पांडुरंग मांडकीकर, बालाजी लटपटे, डॉक्टर शंतनु भार्गव, संदीप शेकाड़े, राजेश खराज, चंद्र कुमार जोंधड़े और किरण जंजाड़ व दीगर क्लासेस के डायरेक्टर्स भी जश्न मनाने वालों में शामिल थे। जिले भर में 9वीं से 12वीं जमात की क्लासेस शुरू होने के बाद अब 5वीं से 8वीं जमात तक की क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। इन क्लासेस में तलबा की हाजिरी का तनासुब भी इत्मीनान बख्श है। औरंगाबाद जिले में 23 नवंबर से और शहर में 4 जनवरी से 9वीं ता 12वीं क्लासेस का आगाज हुआ है, जबकि 27 जनवरी से 5वीं से 8वीं क्लासेस की शुरुआत हुई है। जिला परिषद औरंगाबाद के महकमे तालीम से मिली इत्तला के मुताबिक फ़िलहाल 9वीं से 12वीं जमात के तलबा की हाजिरी का तनासुब करीब 57% है और 5वीं से 8वीं जमात के तलबा के स्कूल आने की शरह करीब 50% है। वाज़ेह हो कि कोरोना वायरस की वजह से गुज़िश्ता साल 16 मार्च से स्कूल बंद थे। 11 महीनों के बाद स्कूल दोबारा शुरू हुए हैं। 12वीं जमात की क्लासेस 3 महीने पहले ही शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक 12वीं के तलबा की हाजिरी में कोई काबिल ज़िक्र इजाफा नहीं हुआ है। एक तरफ जहां लॉकडाउन में नरमी दिए जाने के बाद से स्कूल और कॉलेज के तलबा के कदम तालीमी इदारों की जानिब चल पड़े हैं, तो वहीं कोरोना मरीजों की तादाद में अचानक आए उछाल से सरपरस्तों के दिलों में इस बीमारी का खौफ दोबारा सर उठाने लगा है। मामूली तकरार के बाद एक जोड़े में तनाज़ा इतना बढ़ गया कि मुश्तइल शौहर ने बीवी के सर पर आहनी रॉड और पत्थर दे मारे और उसे कत्ल करके फरार हो गया। ये सनसनीखेज वारदात शहर के पीसा देवी इलाके में पेश आई है। पीसा देवी इलाके के टूनी स्क्वायर अपार्टमेंट के रहायशी सिद्धेश त्रिवेदी, जो ज़रई बाजार समिति में क्लर्क हैं, पीर की रात त्रिवेदी और उनकी अहलिया के दरमियान किसी मामूली बात को लेकर झगड़ा हो गया और ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि मुश्तइल होकर त्रिवेदी ने बेडरूम में अपनी बीवी कविता के सर पर वर्जिश की आहनी राड और पत्थर दे मारे, जिससे कविता खून में नहाकर फौत हो गई। जालिम शौहर ने मकतूल बीवी और रोते बिलखते 2 बच्चों को घर में बंद करके दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया और फरार हो गया। बच्चों की चीखो पुकार और रोने के शोर पर पड़ोसी दौड़े चले आए और फ्लैट का मुखफ़्फ़ल दरवाज़ा तोड़कर हालात से आगाह होते ही पुलिस को इत्तला दी, तो चिकलथाना पुलिस थाने से नायब इलाकाई पुलिस ऑफिसर डॉक्टर विशाल नेहुल, API विश्वास पाटिल और हवलदार रविंद्र साड़वे व दीगर अफसरान व मुलाजमीन जाए मौके की जानिब लपके और फॉरेंसिक स्क्वाड व उंगलियों के निशानात के माहिरीन को वहां बुलवाया गया और मकतूला की लाश घाटी अस्पताल भिजवाई। मफरूर मुलजिम की तलाश और वाक़े की मजीद जांच चिकलथाना पुलिस कर रही है। वैलेंटाइन डे की आधी रात को खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लेने वाले नौजवान की शनाख्त हो गई है। नौजवान को उसके हाथ पर बने टैटू से पहचाना गया। मोहब्बत और इश्क के मामले में खुद को जला लेने वाले नौजवान की पहचान हो गई है। नौजवान का नाम आकाश इंगले है, जो सिल्लोड़ का रहने वाला बताया जाता है। पुलिस ने उसकी मुबैना माशूक़ा का नाम भी मालूम कर लिया है। अपने वालिदैन के साथ रहने वाला आकाश BSc फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था। उसके वालिद ज़िला परिषद स्कूल में टीचर हैं, जबकि वालिदा खातून खाना है। 3 बहनों और 1 भाई को पीछे छोड़ गए आकाश का औरंगाबाद में रहने वाली एक लड़की से माशूक़ा चल रहा था। आकाश और उसके दोस्त ने अपने एक हाथ पर अपने नाम लिखवाए थे, जबकि दूसरे हाथ पर टैटू बनवाया था। कहा जा रहा है कि वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले आकाश अपनी वालिदा के साथ मुकुंदवाड़ी के शिवाजी नगर में रहने वाले अपने दादा से मिलने आया। इस दौरान उसने अपनी माशूक़ा से मुलाकात करने का मंसूबा बनाया। इस दौरान मुलाकात से पहले दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। वैलेंटाइन डे पर आकाश अपनी महबूबा से मिलने शिवशंकर कॉलोनी पहुंचा, लेकिन उसने मिलने से इनकार कर दिया। कहा जा रहा है कि मुलाकात से इनकार करने पर हुई मायूसी से आकाश ने खुद पर पेट्रोल उंडेल कर आग लगा ली। जवाहर नगर पुलिस मामले की मजीद तहकीकात कर रही है। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए दोबारा नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात से हुकूमत व इंतजामिया को तशवीश। डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर भी आए हरकत में।
औरंगाबाद डिवीजन के सभी मुताल्लिका अफसरान को चौकन्ना न रहने और लापरवाही बरतने वालों पर शिकंजा कसने की दी हिदायत। साइकिल फॉर चेंज मुकाबले में एएमसी इंतजामिया को दूसरे राउंड में मिली बड़ी कामयाबी। पुणे, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, अहमदाबाद और वाराणसी जैसे शहरों को पीछे छोड़कर टॉप 25 शहरों की फहरिस्त में बनाई जगह। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ यूथ कांग्रेस उतरी मैदान में। क्रांति चौक इलाके में किया गया मरकजी हुकूमत के खिलाफ जोरदार एहतजाज और सबका साथ सबका विकास नारा देने वाली हुकूमत की उड़ाई गई धज्जियां। और उर्दू अदब में हिंदुस्तानी तहजीब अनासिर के उन्वान से मौलाना आज़ाद कॉलेज में 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का हुआ शानदार आगाज। उर्दू अदब की मारूफ शख्सियात ने की उन्वान के मुनासिबत से हाजिरीन की रहनुमाई। इसके साथ ही MCN उर्दू खबरनामा यहीं खत्म होता है। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। ज़मीर रज़वी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।